बीबीसी पर आयकर विभाग का सर्वे जारी, दफ्तर से पेन ड्राइव और कंप्यूटर जब्त। सूत्रों से खबर, संदिग्ध लेन देन के मिले सबूत। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर आज भी आयकर विभाग का सर्वे रहेगा जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, अकाउंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की हो रही है जांच। बीबीसी कार्यालय में आईटी सर्वेक्षण पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस का बयान, कहा हम दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं। बीबीसी दफ्तर पर सर्वे को लेकर आयकर विभाग का बयान, कहा बीबीसी ने प्रॉफिट को भेजा देश से बाहर, नोटिस का नहीं दिया जवाब। बीबीसी के समर्थन में आया लुटियंस मीडिया, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बीबीसी पर आयकर विभाग के सर्वे का किया विरोध। टीएमसी ने बीबीसी पर सर्वे की टाइमिंग को लेकर उठाए सवाल। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा बीबीसी ऑफिस में जो रेट चल रहा है इसकी टाइमिंग पर सवाल है। बीबीसी के सर्वे पर राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा देश के संविधान के तहत ये कार्रवाई सभी को मानना होगा, देश का कानून। बीबीसी के दफ्तरों में आयकर विभाग की कार्रवाई पर बोले अनुराग ठाकुर, आयकर विभाग अनियमितता का सर्वे कर रहा है, सर्वे के बाद आयकर विभाग देगा रिपोर्ट भी। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है, और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। बीबीसी दफ्तर पर सर्वे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा और दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया, कहा गुजरात पर डॉक्यूमेंट्री के बाद इस तरह की कार्रवाई सही नहीं। बीबीसी पर आयकर विभाग के सर्वे पर बोले सीएम गहलोत, बीबीसी जैसी संस्था को निशाना क्यों बनाया जा रहा। बीबीसी दफ्तर पर सर्वे की कार्रवाई पर यूनाइटेड किंगडम की नजर, सर्वेक्षण की बारीकी से निगरानी कर रही है सुनक सरकार। सूत्रों से खबर। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, 2002 से मोदी के खिलाफ हो रही साजिश, जितना लगा आरोप उतना बढ़ा मोदी पर लोगों का विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन में फोन पर बातचीत हुई, दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने को लेकर बात हुई। एयर इंडिया ने की ऐतिहासिक डील, फ्रांस के एयरबस से 250 और अमेरिकी बोइंग से 220 विमानों को खरीदने का दिया ऑर्डर। अमेरिका से 220 बोइंग विमान खरीदेगी एयर इंडिया, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने डील को लेकर दी बधाई। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत। एयर इंडिया एयरबस के समझौते को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, एयरबस से 250 विमान खरीदेगी एयर इंडिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से बातचीत में बोले पीएम मोदी, दोनों देश साथ मिलकर सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रो, मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हमारे द्विपक्षीय संबंध और भी नई ऊंचाइयों को छुएंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत हमें साथ मिलकर काम करने के लिए और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रिय प्रधानमंत्री और मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी कहकर किया संबोधित। बोले एरोस्पेस सेक्टर में साझेदारी से भारत और फ्रांस के संबंधों को और मिलेगी मजबूती। अमेरिका में अगले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी भारतीय मूल की निकी हेली। 2024 में निकी हेली ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। रिपब्लिकन उम्मीदवार निकी डोनाल्ड ट्रंप को देंगी चुनौती। साउथ कैरोलिना की 2 बार गवर्नर रह चुकी हैं निकी हेली। मिशन नॉर्थ ईस्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। नागालैंड में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, कहा 5 साल पहले तक हिंसा, टारगेट किलिंग के लिए जाना जाता था नागालैंड, स्थिर सरकार से आई शांति और समृद्धि। नागालैंड के बाद मेघालय में गरजे जेपी नड्डा, कहा भ्रष्टाचार के कारण आगे नहीं बढ़ पाया मेघालय, बीजेपी सरकार करेगी भ्रष्टाचार मुक्त मेघालय का विकास। भ्रष्टाचार के कारण से मेघालय उतनी तेजी से आगे बढ़ने में उसको दिक्कत आ रही है। हम भ्रष्टाचार मुक्त मेघालय बनाएंगे।
और आपको बता दें, चुनाव प्रचार का लगातार जारी। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में डोर टू डोर किया चुनाव प्रचार। जी, और उससे जो रेस्पॉन्स मिल रहा है ये तो कंफर्म ही है जी। फिर से भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहाँ पर जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ब्लेसिंग लेके हम लोग यहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वाधीन सरकार यहाँ पर गठित होगा। हरियाणा को गृहमंत्री अमित शाह की हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में कई योजनाओं का किया गया उद्घाटन। अमित शाह के 2024 में क्लीन स्वीप के दावे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जवाब। बोले, हम लोग काम करने वाले लोग, विकास पर है पूरा ध्यान। हम कोई पॉलिटिकल कोई बात कर रहे हैं तो हमसे मत पूछिए। हम तो खाली लोगों के हित में काम करने के लिए, विकास के लिए और सबके उत्थान के लिए ना हम लगे। सर, बजट के बाद अब ऐसे कौन क्या बोलते रहते हैं पॉलिटिकली, सबको अपना अधिकार है। पूरा देश राजनीतिक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का हमला। कहा, जनता में नीतीश को लेकर जबरदस्त गुस्सा, सुरक्षा बल पर नहीं दबाया जा सकता आक्रोश। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, देश को मिलकर बचाना है। पंजाब में मान सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव लगातार जारी। राज्यपाल की चिट्ठी पर बोले सीएम भगवंत मान, जनता की ओर से चुने हुए ही काम करेंगे, सिलेक्टेड तो काम रोकते हैं। यूपी में नकल करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम योगी ने दिया निर्देश। पकड़े जाने पर एनएसए के तहत कार्रवाई। 16 फरवरी से 4 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद कोमाती रेड्डी का बड़ा बयान। कहा, तेलंगाना को मिलेगी त्रिशंकु विधानसभा। बीआरएस को कांग्रेस के साथ गठबंधन का दिया न्योता। तमिलनाडु में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने कोयम्बटूर ब्लास्ट के मामले में 40 जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी जारी। दिल्ली में सामने आया श्रद्धा जैसा कांड। नजफगढ़ में लड़की की हत्या के बाद ढाबे के फ्रिज में रखा गया शव। नजफगढ़ में लड़की की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लड़की के आरोपी साहिल गहलोत की गर्लफ्रेंड थी लड़की। 9 फरवरी को गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद आरोपी साहिल ने 10 फरवरी को दूसरी लड़की से कर ली थी शादी। आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी। हरियाणा की रहने वाली थी मृतक लड़की। आरोपी साहिल पर लगातार शादी को लेकर बना रही थी दबाव। पीछा छुड़ाने के लिए साहिल ने कार में गला घोंटकर हत्या को अंजाम दिया। श्रद्धा केस के आरोपी आफ्ताब की 2 मांगों पर साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। आफ्ताब ने आगे की पढ़ाई के लिए दाखिल की थी याचिका। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत मामले में दोनों के शवों का हुआ पोस्टमार्टम। भारी सुरक्षा के बीच परिवार को सौंपा गया शव। आज होगा अंतिम संस्कार। कानपुर देहात मामले में एक्शन तेज। पकड़ा गया निलंबित लेखपाल। एसएचओ भी लाइन हाजिर। आज भी कई आरोपियों की हो सकती है गिरफ्तारी। कानपुर बुलडोजर एक्शन मामले में कार्रवाई। एसडीएम एसएचओ समेत 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कानपुर देहात में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से की बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। रात भर इस मामले में काफ़ी हमने अधिकारियों से बात किया है और उच्च अधिकारियों से हमने कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं। कानपुर देहात में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को पुलिस ने रोका। सपा विधायक हसन रूमी को भी जाने की इजाजत नहीं मिली। कानपुर देहात मामले में कल राज्यपाल से मिलेगा कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। आज सुबह 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खबीरी की अगुवाई में देंगे ज्ञापन। कानपुर देहात अग्निकांड मामला। मां बेटी के शव को घर से लेकर निकली एम्बुलेंस। घटनास्थल के लिए लेकर जा रही पुलिस। दिल्ली के महरौली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए के बुलडोजर एक्शन पर रोक। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जारी किया आदेश। कांग्रेस ने फिर किया सेना का अपमान। दिग्विजय सिंह और उदित राज ने पुलवामा हमले पर उठाए सवाल। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया पाकिस्तान परस्त।
पुलवामा को लेकर कांग्रेस के सवालों पर बरसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा जो भारत की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने वालों का सम्मान नहीं कर पाते वो क्या भारत जोड़ेंगे। देश के जवानों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने एक एक बूंद रक्त का बलिदान दिया। जो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते वो क्या भारत जोड़ेंगे। बिहार में वायरल वीडियो में केंद्रीय मंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। भाजपा नेता नित्यानंद राय को जान से मारने की धमकी देने वाला एक युवक माधव झा वैशाली से गिरफ्तार हुआ। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने बांदीपोरा से जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किया। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। तमिलनाडु के चेन्नई में एसएफआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आईआईटी कैंपस के सामने जताया विरोध। बीटेक 4th ईयर की छात्रा की खुदकुशी से नाराज। मुंबई के वर्ली में दर्दनाक हादसा हुआ। निर्माणाधीन इमारत से कार पर गिरा पत्थर, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तेलंगाना के महमूबाबाद की महिला की जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाने का मामला सामने आया। रिश्तेदार की हत्या के शक में ससुराल वालों ने सुनाई सजा, जांच में जुटी पुलिस। गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा गया। पंजाब पुलिस ने 2000 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की, कई संदिग्ध सामान भी किया बरामद। हिरासत में लिए गए कई लोग भी। हरियाणा के गुरुग्राम के घसोला गांव की झुग्गियों में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं। हरियाणा के यमुनानगर में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम का वीडियो जारी। ऑनलाइन सत्संग से पहले पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पेरोल पर बाहर है गुरमीत राम रहीम। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को आज भी नहीं मिली जमानत। आज होगी जमानत पर सुनवाई। देहरादून के गांधी पार्क में 9 फरवरी को हुए प्रदर्शन को लेकर हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के लखनऊ में काउ लव डे का आयोजन, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह हुए शामिल। बीकेटी के भैंसामऊ में गो आश्रम स्थल पर गायों को चारा गुड़ खिलाकर मनाया गया काउ डे। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओईएम के सीईओ से की मुलाकात। डिफेंस और एयरस्पेस सेक्टर को लेकर हुई बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिनों के फिजी दौरे पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में होंगे शामिल। आज से गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में शुरू होगी ओपीडी की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मेघालय का घोषणा पत्र जारी करेंगे। 27 फरवरी को मेघालय में चुनाव, 2 मार्च को आएंगे नतीजे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर नवगठित गुजरात विधानसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे प्रदेश को बड़ी सौगात। रीवा एयरपोर्ट का करेंगे शिलान्यास। सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडिस पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय होने पर होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के धार में सिलोटिया गांव पहुंचा G20 मेहमानों का दल। जाने खेती के तौर तरीके। महाशिवरात्रि पर महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना। नगर निगम ने बेगम बाग से लेकर महाकाल चौराहे तक की दुकान, मकान और होटल के बाद अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। यूपी के कुशीनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 636 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। वैदिक मंत्रोच्चारण और कुरान की आयात के बीच संपन्न हुआ विवाह। हरियाणा के अंबाला में बेसहारा पशुओं से किसान परेशान। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में गोवंश भरकर गौशाला में लेकर पहुंचे। डीसी ऑफिस के आश्वासन के बाद भी गौशाला वालों ने लेने से कर दिया मना। यूपी के संभल में किसानों ने बिजली घर पर लगाया ताला। नारेबाजी कर धरना दिया। खेत की लाइन जोड़ने को कहने पर जेई पर गाली गलौज का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वैलेंटाइंस डे का विरोध में हिंदू सेना उतरी सड़कों पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि के विरोध में कुलपति के खिलाफ आंदोलन का 938वां दिन। छात्रों ने कुलपति का पुतला फूका।
यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, नसबंदी का ऑपरेशन करने के बाद मरीजों को फर्श पर लिटाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसेंडी का ये पूरा मामला। यूपी के गोंडा में देवी पाटन मंडल में हो रहा धर्मांतरण। बाबा छांगू शाह उर्फ सूफी सलाउद्दीन 5 लाख देकर हिंदुओं को बनाता है मुस्लिम। बाबा के खिलाफ पीड़ित पहुंचा डीआईजी कार्यालय, लगाई इंसाफ की गुहार। धर्म परिवर्तन छांगूर बाबा ने बोला कि 5 लाख रुपया ले लो, धर्म परिवर्तन कर लो। हम बोले हमारा सनातन धर्म है, हम अपने माँ को नहीं बदलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बेकाबू कार ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत। पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर की बेटी प्रियंका ने जीता स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय पैदल चाल प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई प्रियंका। यूपी के अलीगढ़ में एक शादी बनी चर्चा का विषय। 3 फीट की दुल्हन को मिला 3.5 फीट का दूल्हा। 7 जन्मों तक निभाने का वादा किया। मानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर बरसे बीजेपी नेता प्रेम शंकर शुक्ला। कहा समाजवादी पार्टी हिंदू द्रोह पर आमादा है। ये जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, यह सिद्ध कर रहा है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से हिंदू द्रोह पर आमादा है। यूपी के शामली पहुंचे बीजेपी व्यापार के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शारदा अग्रवाल ने अरशद मदनी पर जमकर बोला हमला। कहा शिव और अल्लाह एक नहीं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश थे तब इस्लाम धर्म था ही नहीं। ब्रह्मांड का रचयिता है ब्रह्मा विष्णु महेश। संसार के रचयिता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। उस समय ना अल्लाह थे, ना उस समय सिख थे, ना उस समय ईसाई थे। उस समय अगर कोई धर्म था तो सिर्फ एक ही धर्म था, वो था हिंदू धर्म। बहुनिखत मानों की गिरफ्तारी पर सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान। कहा हमें बीजेपी सरकार डराना चाहती है, जनता 2024 में करेगी हिसाब। गुलशन नंदा के उपन्यास की तरह लिखी गई है गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट। लीगल राइट है परिवार के सदस्यों को या किसी भी व्यक्ति को बंदी से मिलने के लिए। यहाँ तो बस इतना ही अंतर हुआ है कि वो अब्बास से मिलने गई और वो अब्बास की पत्नी थी। यूपी के हाथरस पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के बिगड़े बोल। विकास यात्रा के दौरान मंच से युवक को कहे अपशब्द। मंत्री शाह ने कांग्रेस नेता पर लगाया सभा बिगाड़ने का आरोप। मुझे मालूम है ये दरबार आए थे, नाटक करके गया, दारू पिला के पैसे देके गया, तुमको बोल के आया विजय शाह की सभा खराब करना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक्सप्रेस ट्रेन को किया गया रवाना। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के निजामुद्दीन में ऑटोमेटिक कार पार्किंग की शुरुआत। एलजी विनय सक्सेना और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में राष्ट्रीय खेल का आयोजन। स्की रिजॉर्ट में हुआ खेलों का आयोजन। मध्य प्रदेश के जगदीशपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। सीएम शिवराज सिंह ने कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। नीतीश कुमार से मिलने को लेकर भिड़े जेडीयू के कार्यकर्ता, जमकर किया हंगामा। दरअसल सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे, माफी चाहेंगे मुजफ्फरपुर पहुंचे। उनके स्वागत में खड़े कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई।